आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर वाला पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। और इसका काम क्या होता है? अब्जॉर्ब जज़ब करना वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से पानी और मादनियात को ये जज़ब करता है, ये इसका काम होता है। आगे इसकी कुछ किस्में भी होती हैं, टाइप्स ऑफ रूट भी होती हैं, जड़ की कुछ इकसाम भी होती हैं। और उन इकसाम में पहली जो किस्म है उसका नाम है प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट क्या होती है? इनिशियल, शुरू वाली रूट, जड़, ग्रो जो कि उगती है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रो, जो एम्ब्रो के रेडिकल से जो पहली जड़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। अब रेडिकल क्या होता है? A radical is the part of the plant embryo, पौधे के एम्ब्रो का वो हिस्सा that develops into the primary root, जो आगे जाकर प्राइमरी रूट बनाता है या आगे जाकर प्राइमरी रूट में तब्दील हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल। और जो इस रूट सिस्टम की दूसरी किस्म है और तीसरी वो है सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट। सेकेंडरी और टर्शरी रूट क्या है? प्राइमरी रूट फर्स्ट है डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। जब प्राइमरी रूट आगे जाके मज़ीद तकसीम हो जाती है वो बनाती है सेकेंडरी और टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट तकसीम होगी सेकेंडरी रूट बनाएगी, सेकेंडरी रूट तकसीम होगी टर्शरी रूट बनाएगी। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? टिप ऑफ आ रूट्स एंड शूट मेड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या आप लोगों ने टिश्यू की जगह सेल लिख लेना है। जो तमाम रूट और शूट होती हैं पौधे की, उनकी जो नोकें होती हैं वो बनी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल से। और ये इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये पौधे को बढ़ने में मदद करता है, पौधे का साइज जो है वो बड़ा करता है, आगे तकसीम होता रहता है। दी सेल इंक्रीज इन नंबर बाय रिपीट डिवीजन, ये जल्दी से तकसीम होते हैं और जो है पौधे का जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं। इनका काम ही ये होता है तकसीम होते रहना और पौधे के साइज़ को बढ़ा देना। तो आप लोग आगे जाके मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप वो डायग्राम देख लें। ये देखें, प्राइमरी रूट आगे जाके तकसीम हुई है, उसने बनाया है सेकेंडरी रूट। और ये जो सेकेंडरी रूट है ये आगे जाकर फिर तकसीम होगी, इसने बनाया टर्शरी रूट। और अगला टॉपिक है रूट कैप। ये क्या होता है? इट इज़ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक सख्त हिफाजती ढांचा है। ये ऐसी शक्ल, इसकी जो शक्ल है वो क्या होती है? हार्ड होती है, सख्त होती है। ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? हिफाजत के लिए। किसकी हिफाजत? इट कवर्स रूट टिप्स एंड प्रोटेक्ट न्यूली बॉर्न सेल, जो कि जड़ की नोकें होती है उसे ये ढांप लेता है और उससे जो नए सेल बनते हैं, आगे जो तकसीम सेल हो रहे थे, नए बन रहे थे, उनकी क्या करता है? ये हिफाजत करता है। इसीलिए इसे कहते हैं हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, सख्त और हिफाजत करने वाला स्ट्रक्चर। इट इज़ अनएबल न्यू बॉर्न सेल टू ग्रो इन सॉइल, ये उन नए बनने वाले सेल को इस काबिल बनाएगा कि वो मिट्टी में नीचे से नीचे जा सकें, ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। इन दिस सेल डिवाइड रिपीटली एंड रूट ग्रो डीप इन द सॉइल, और इसमें क्या होता है? सेल जल्दी से डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं, और जो जड़ है वो ज़मीन के नीचे से नीचे जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मादनियात को जज़ब कर सके। ये हमने पढ़ लिया रूट कैप के बारे में, ये इसके कुछ 4 थे फंक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे रूट हेयर क्या होता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन हैज़ रूट हेयर, जो एक जड़ का पुख्ता इलाका होता है या पुख्ता हिस्सा होता है उस पे रूट हेयर लगे होते हैं। अब रूट हेयर होते क्या हैं? रूट हेयर आर थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑन एपिडर्मस, ये एपिडर्मस के ऊपर जो है छोटे छोटे धागों की तरह ये लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। धागों की तरह छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। और इन रूट हेयर का काम क्या होता है? इंक्रीज एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, इंक्रीज एरिया, ये उस इलाके को बढ़ा देते हैं, उस जगह को बढ़ा देते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल फ्रॉम सॉइल, ताकि मिट्टी से ज़्यादा जो है पानी और नमकियात जज़ब हो सके।
ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आगे से आगे फैलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं। फाइब्रस रूट क्या होता है? द रूट स्प्रेड इन सॉइल बट नो ग्रोइंग डीप। ऐसी जड़ जो ज़मीन के अंदर तो जाती है, ऐसी जड़ जो ज़मीन के अंदर तो जाती है लेकिन ज़मीन के नीचे गहराई तक नहीं जाती, बस थोड़ी ऊपर रह जाती है, ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जाएगी, वो ऊपर ऊपर रहेगी। जैसे कि ग्रासेस हो गया, इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। स्ट्रॉबेरी हो गया, इनकी भी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। तो ये क्या है? ये फाइब्रस रूट हैं जो ज़मीन में फैलती तो हैं लेकिन ज़्यादा गहराई तक वो नहीं जाती, उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। आगे आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। जो जड़ है वो अंदर से कैसी होती है और अंदरूनी शक्ल जड़ की कैसी होती है। ये 3 चीज़ों से बनी होती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से। एपिडर्मिस से बनेगी, कॉर्टेक्स से बनेगी और एंडोडर्मिस से बनेगी। एपिडर्मिस क्या होता है? एपी का मतलब होता है अपर, ऊपर वाली। डर्मिस का मतलब होता है लेयर, तय, ऊपर वाली तय। इसीलिए हम इसे पढ़ लेते हैं आउटर लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल हैविंग रूट हेयर ऑन साइड। जड़ की वो ऊपर वाली तय जिसके ऊपर रूट हेयर लगे होते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे धागे की तरह बाल से लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्ट, हिफाजत करना या महफूज करना, एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये पानी और मादनियात को ज़मीन से जज़ब भी करती है, फिर उनकी हिफाजत भी करती है, उन्हें स्टोर भी करती है, उन्हें महफूज भी रखती है। कॉर्टेक्स क्या है? इनसाइड द एपिडर्मिस मैनी लेयर ऑफ थिन वॉल्ड एंड राउंडेड सेल। पतले और गोल गोल सेल से एक तह बनी होती है एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पे, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। एपिडर्मिस के अंदर पतले और गोल सेल की एक तह होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट water and mineral from root hairs in epidermis to xylem and phloem to conduct onward to leaf। एपिडर्मिस ने जो पानी और नमकियात को जज़ब किया था, ये उस पानी और नमकियात को जाइलम और फ्लोम तक लेके जाएगा ताकि वो आगे इसे पत्तों तक और पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचा दे। अब एंडोडर्मिस क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर, तय, अंदर वाली तय। इनर लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। जो जड़ की अंदर वाली तय होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। इट बैरल शेप्ड, बैरल कहते हैं पीपे को, जो लंबा और गोल सा होता है उसे हम पीपा कहते हैं। ये पीपे की शक्ल को होता है। ये करता क्या? इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन इन वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल को बताता है, ये वाटर है, ये हार्मोन है, ये पौधे के इस हिस्से से तुमने लेके जाने इस हिस्से तक। उनके मूवमेंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसकी मूवमेंट को? वाटर और हार्मोन की मूवमेंट को ये रेगुलेट करेगा। ये बताएगा यहाँ से यहाँ जाओ और वहाँ आपकी ज़रूरत है। वस्कुलर बंडल क्या होता है? वस्कुलर बंडल कंटेन जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम और फ्लोम मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। होगा बॉडी की जगह आप लोग प्लांट लिख लेना। ये पानी और मादनियात को जड़ से पौधे के तमाम हिस्सों तक लेकर जाता है। जाइलम और फ्लोम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये खुराक को पत्ते से पौधे के तमाम हिस्सों तक लेकर जाता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी जाइलम और फ्लोम क्या होते हैं और जो पीछे पढ़ाया है वो सारा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।